आग का अर्थ क्या होता है, आग के प्रकार क्या हैं, आग लगने के कारण क्या होते हैं, आग बुझाने के क्या तरीके होते हैं, अग्निशमन की जो पार्टी हैं वो क्या होती हैं, आदि आदि विषयों पर हम आज बात करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं कि आग क्या है। आग वास्तव में एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन रासायनिक रिएक्शन है जिसके तहत एक रासायनिक रिएक्शन है, यही रखो पूरी तरह, रासायनिक रिएक्शन है। ऊष्मा, ऑक्सीजन और ईंधन का मेल मिलाप होता है तब आग लगती है। क्या? ऊष्मा, ऑक्सीजन और ईंधन का मेल मिलाप होने से आग लगती है। अगर ये तीनों चीज़ें ना मिले तो आग नहीं लग सकती, इसीलिए कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अब आग इसके अलावा भी शत्रु देश को नुकसान पहुंच शत्रु देश आपका नुकसान करने के लिए आग के गोले बरसाकर बमबारी करके आग लगा सकते हैं ताकि ताकि दूसरे देश का नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकें। अब ये आग लगाना आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए इतने में कि आग लगाना कौन सी आपदा है। हाँ, आग लगाना एक मानव निर्मित आपदा है। आग लगाना एक मानव निर्मित आपदा है और आग एक केमिकल रिएक्शन है जो कि ऊष्मा, ऑक्सीजन और ईंधन के मेल मिलाप से लगती है या बढ़ती है। आग लगने के कारण क्या हैं? आग लगने के कारण तीन हैं। प्रमुख रूप से आग लगने के तीन कारण हैं। एक है असावधानी। असावधानी की वजह से आग लगती है। असावधानी हम लोगों ने कई बार देखा है, गर्मियों में ख़ास तौर से इस तरीके से आग देखी जाती, किसी ने सिगार या बीड़ी या कोई तीली जलाई और जलती हुई तीली ज़मीन पे छोड़ दी। ज़मीन में थोड़ी सी सूखी घास थी, उसने बढ़ते बढ़ते एक विकराल आग का रूप ले लिया। ये असावधानी है। ठीक। तो हम देखते हैं इसी तरीके से कभी हम ऑफिस में किसी ने मानो पेपर वगैरह सील करने के लिए कैंडल जलाई, उससे माचिस से जलाई तो माचिस की तीली धोखे से ऐसे ही छूट गई और अचानक से आग का पकड़ जाना, आदि आदि तरीके हो सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दुर्घटना, एक्सीडेंटली। कभी कभी अनजाने में, धोखेधड़ी में भी आग लग जाती है। कभी कभी आग लगने के लिए दो गाड़ियों का आपस में बहुत तेज़ी से टकराना या वायुयान देखो, अचानक से उनमें अचानक से आग लग जाती, कुछ ऐसा रिएक्शन या कोई चीज़ टकरा जाती जिससे आग एकदम से पैदा हो जाती है। तो असावधानी, दुर्घटना, आतंकवाद अथवा युद्ध भी आग लगने का कारण हो सकते हैं, क्योंकि जब युद्ध हो रहा होता है तो दुश्मन देश आपके ऊपर बमबारी करेंगे, आप दुश्मन देश के ऊपर बमबारी करेंगे, आग के गोले भी बरसाएंगे जिससे कि आग लगने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। आतंकवाद में भी, आतंकवादी गतिविधियों में भी आग लगने की संभावनाएं होती हैं। तो आग लगने के तीन कारण होते हैं: असावधानी, दुर्घटना और आतंकवाद अथवा युद्ध। आग लगने के सहायक तत्व क्या हैं? आग आखिर जो लगती है उसके कोई ऐसा है जिसके वजह से आग लगती है? तो परिभाषा में ही जो शुरुआत में बताया था कि आग लगने के कारक या सहायक तत्व वही तीन हैं। एक तो हो गया आपका ईंधन अथवा ज्वलनशील पदार्थ, ऑक्सीजन और ऊष्मा, ऊष्मा या गर्मी। ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा ईंधन अथवा ज्वलनशील पदार्थ। अगर ये तीन चीज़ें मिल जाएंगी तो आग लगने में ये सहायक होती हैं। इनके बिना आग बढ़ नहीं सकती, इनके बिना आग लग नहीं सकती, क्योंकि ऑक्सीजन भी चाहिए, ऊष्मा भी चाहिए और उसको ईंधन भी चाहिए, तभी आग लगेगी। तो ये आग लगने के कारक हैं। आपने अभी पढ़ लिया आग का अर्थ, आग लगने के कारण, आग लगने के कारक। अब हम देखेंगे कि आग को बुझाने का क्या तरीका है। तो आग को बुझाने के तीन तरीके हैं। आग बुझाने के तीन तरीके हैं। तीन तरीकों में सबसे इससे कई कुछ जगहों पर प्रश्न आता है। घरेलू आग को रोकने के उपाय, कहीं लिखा आता है आग को बुझाने के उपाय। तो इनके उत्तर सेम हैं।
इसके 3 ही तरीके हैं। पहला है वंचन। वंचन माने कि जहाँ जिस स्थान पर आग लगी है वहाँ जितने भी ज्वलनशील पदार्थ हैं या सूखे आइटम्स हैं जो आग जिन्हें पकड़ सकती है, उनको बचाओ। सबसे पहले उनको वहाँ से हटा दिया जाए। तो इससे क्या होगा, वंचन हो गया, दूरी कर दी। तो अब आग उतनी ही जगह में स्थिर हो गई, आगे नहीं बढ़ पाएगी, वंचन। दूसरा है शीतन, कूलिंग कर देना। जितनी ऊष्मा मिल रही है उससे अधिक ऐसा पावर पानी का डाला जाए, पानी इतनी अधिक मात्रा में डाला जाए कि जो ऊष्मा का जो ज्वलनांक है उससे अधिक मात्रा में हम पानी डालें, ताकि जो ज्वलनांक है वो आग को ठंडा कर पाए, ठंडा कर सके। तो वंचन, शीतन, शीतन मतलब कूलिंग। और तीसरा है रोधन। रोधन माने जलते हुए जो पदार्थ हैं उनकी ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक दी जाए। जो भी पदार्थ में या कहीं भी आग लगी हो वहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन रोक दें तो आग ख़त्म हो जाएगी। जैसे आप एक कैंडल जला कर रख दीजिए और ऊपर से कांच का गिलास धीरे धीरे ले जाकर रखिए, तो कांच जैसे ही नीचे लगेगा थोड़ी देर कैंडल जलने के बाद फिर वो बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई। इसी तरीके पर हम आग को रोकने के लिए हम वहाँ की ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकते हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकने के कई तरीके हैं। जैसे उस पर रेत डालना, जहाँ आग लगी हुई वहाँ रेत डाल देना, या कंबल डाल देना। जैसे सिलेंडर वगैरह में आग लग जाए तो उसमें घुमा के गीला कंबल डाल दिया ताकि ऑक्सीजन रुक जाए। ठीक है, तो कंबल से ढक देना। या अज्वलनशील कुछ झाग होते हैं जैसे फॉर्म टाइप होते हैं, उनका छिड़काव कर देना ताकि वो आग को ढक ले, उससे ऑक्सीजन ना मिले और आग बुझ जाए। तो इस प्रकार से आग को बुझाने के तरीके हैं। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में आपको बताया जाएगा कि आग के कितने प्रकार होते हैं और अग्नि शमन की कौन कौन सी पार्टियाँ होती हैं। धन्यवाद।